हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परमिला चौहान। ये वीडियो मेरा पिछले साल का है, चूड़धार यात्रा का। त्यूनी से सिर्फ 77 किलोमीटर की दूरी पे चूड़धार है, लेकिन आज तक कभी भी हम लोग ये यात्रा नहीं कर पाए क्योंकि महाशिव का बुलावा कभी आया ही नहीं था। लेकिन पिछले साल कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो मेरा भी बुलावा, हम लोगों का भी बुलावा आ गया वहां से, तो हम लोग त्यूनी से यात्रा पे चल पड़े। मौसम बहुत सुहाना था उस दिन, जबकि बरसात का टाइम था। नदियां बहुत ही उफानों पे थे और बहुत पानी भी गंदा था। लेकिन एक सुंदर वादियों के बीच में बसा ये नेरवा है। यहाँ के जब हम लोग छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते तो यहाँ के लोग हमेशा जब भी त्यूनी में खेल समारोह होता था तो शील्ड बहुत ज्यादा जीतते थे क्रिकेट में, और जो भी खेल होते थे तो हम लोग नाम ही सुना था। लेकिन पिछले साल मैंने इसे देखा भी अपनी आंखों से, और जब तक आप नहीं देखते हैं आपको पता नहीं होता है कि क्या है कैसे है, जबकि हम YouTube वगैरह पे बहुत कुछ देखते हैं। ये पाइपलाइन ने मुझे अपनी ओर इतना आकर्षित किया कि मैं इसे देखते ही रह गई। बाद में मुझे पता चला कि ये एक बिजली बनाने की प्रक्रिया थी जो अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई थी। पहले यहीं से जो सरहा गांव है, यहाँ से लोग जाते थे पैदल, लेकिन अब कम से कम 6, 8, 10 किलोमीटर गाड़ी काफी ऊपर तक जाती है। पहले ये रास्ता पैदल जाता था, अब हम लोग काफी हाइट तक मतलब गाड़ियां जाती है, जिससे बहुत सुविधा होगी। रास्ते इतने सुंदर मनमोहक दृश्य, बीच बीच में ये थोड़े से चाय पानी के लिए व्यवस्था थी। बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा थक रहे थे। लेकिन कई लोग यहाँ पे जब जाते हैं तो सुबह जाते हैं, शाम को वापस भी आते हैं। ये कम से कम 13 से 14 किलोमीटर है दूर, रोड से लगभग इतने दूरी है इसकी, 13 से 14 किलोमीटर। ये मेरी भाभी छोटी वाली है, तो ये भतीजा सिर्फ 2 साल का बच्चा यहाँ तक अपनी यात्रा पूरी कर पाया। बेचारी ये अकेले ही इन दोनों ने अपने आप उठाया है बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि आप एक बैग भी लेके साथ में चलो। बहुत ज्यादा चढ़ाई लगती है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको डंडा तक नहीं मिलता हाथ में लेने के लिए, तो इसलिए अपना जो लंबा छाता होता है या कोई डंडा अवश्य लेके जाएं, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई तो आप देख ही रहे हैं सीनरियों में कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा लगी मुझे तो, और एकदम खड़ी चढ़ाई है जहाँ पे मतलब बिल्कुल सांस रुक जाती है। और बट इतने सुंदर नजारे हैं कि मतलब देखते देखते आप चढ़ जाते हैं महादेव का नाम लेते लेते। और ये पत्थरों के पहाड़ इतने सुंदर दिखते हैं कि आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, और यहाँ से आगे हम लोगों को अंधेरा भी हो गया था, जिस वजह से मैं नहीं बना पाई अब दूसरे दिन की यार। सच बात यह है कि ये वीडियो मैं बहुत बार एडिट करना चाहती थी, लेकिन नहीं, महादेव की आज्ञा हुई मुझे। लेकिन आज मेरे बर्थडे पे मुझे आज्ञा दी है महादेव ने। जय चूड़ेश्वर महाराज जी की जय।